सिद्धार्थ जी, हम ये प्रश्न एक भारतीय होने के नाते आपसे पूछना चाहते हैं और उसका उत्तर आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मत दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति हो, एक सांसद हो, विधायक हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, व्यापारी हो, काम करने वाला हो, नौकरी पेशा हो, सिद्धार्थ जी, यदि वो गाली का इस्तेमाल करता है तो क्या उसमें संस्कारों की कमी आप देखते हैं, या उसके परिवार से आ रही ये परंपरा है जो वो ग्रहण करके उसका प्रदर्शन करता है, या हमारा परिवेश, उसका परिवेश ऐसा होता है जिसके कारण वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? सिद्धार्थ जी। देखिए सैयद जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न पूछा वो उस प्रश्न में बहुत गहराई है, और कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक, चाहे फिर वो कोई आम व्यक्ति हो, चुना हुआ प्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, राजनीतिक दल में, राजनीतिक पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की भाषा जो कि किसी को आहत करती है, जो कि अशोभनीय है, जो अच्छे स्तर की भाषा नहीं मानी जाए, ऐसी भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये मैंने भारतीय की तरह ही आपको जवाब दिया जैसा आपने मुझसे अपेक्षित किया था, राजनीतिक दल के रूप से भी हमारे लिए बिल्कुल इस विषय के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। हमारे लिए कोई भी प्रकार से ऐसी अशोभनीय भाषा का, अमर्यादित भाषा का या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का अगर इस्तेमाल किया जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, यह हम बिल्कुल स्पष्ट कर चुके। और सैयद जी, इसलिए जब मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, वो माने कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए कही हुई बात हो, फिर चाहे वो किसी भी सत्ता पक्ष के लिए कही हुई बात हो, पर इस प्रकार की भाषा चाहे किसी व्यक्ति के लिए कही जाए, उसमें कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का लेंस नहीं लगना चाहिए कि ये इसके लिए कहा गया तो ये शायद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, या उसके लिए कहा गया तो ये कम दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने इसकी निंदा करी है। और हर प्रकार से जब जब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, हमारी राजनीति हमने इतिहास में देखा है, बहुत बार किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के उच्च हमारे पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सिद्धार्थ जी, आपने बहुत साफगोई से, बहुत स्पष्ट अपनी बात रखी और अच्छा लगा कि आप जिस तरह से सोचते हैं, हमारा भारतीय समाज वही हमारी अवधारणा है, वही हमारी संस्कृति है। सिद्धार्थ जी, जो जिन शब्दों का आपने यहां पर वर्णन किया। अभय जी, हम राजनीति बाद में करेंगे, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की बात बाद में करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अभय जी, ये संस्कारों की कमी होती है जो व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, या ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है? मनोवैज्ञानिक इसका कारण है कि वो अपने जीवन में अपने आप को कमतर समझता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है। क्या क्या समझते हैं आप अभय जी? सईद अंसारी जी, पहली बात तो यह कहना कि राजनीति इसमें नहीं बात की जाए, ये प्रजातंत्री विधा से ही हमारा देश आगे चलता है। और कहते हैं ना, विरासत से जो मिलता है उसी को आगे वो परिलक्षित करता है अपने संस्कारों में। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, संविधान की शपथ खाने वाले आपके मंत्री जब सड़कों पर रामजादे और हरामजादे चिल्लाएं, अरे सर सुनिए ना, एक मिनट अभय जी, संविधान की शपथ खाने वाले। अभय जी, मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं। आपको बड़ी तकलीफ हो गई सईद अंसारी जी, आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहें वो बोलूं मैं? नहीं, आज पूरा देश आहत है, मुझे बोलने दीजिए। आप मेरी आलोचना कर दीजिएगा बोलने के बाद। बिल्कुल नहीं, आज मैं मौन साधे नहीं बैठा रह सकता, बिल्कुल नहीं। या तो मेरी आवाज बंद कर दीजिए या मुझे बोलने दीजिए। 10 सेकंड नहीं हुए, आपने रोक दिया। अरे अभय जी, सुन तो लीजिए आप प्लीज। नहीं, सईद जी, आज पीड़ा है हम सबको, देशवासियों को। जिस प्रकार से अभद्रता की है इस प्रजातंत्र के मंदिर में, जहां पूजा होनी चाहिए वहां पाप किया गया। मुझे बोलने दीजिए आज सईद जी, मैं विनम्रता से आग्रह करता हूं। सुन तो लीजिए, आपको पूरा समय, जो मैंने आपका समय नष्ट किया वो भी दूंगा, विश्वास कीजिए। आपसे हमने ये कहा था कि पहले प्रश्न का उत्तर आप एक भारतीय की तरह दीजिए, उसमें राजनीति मत लाइए। हमने मनोवैज्ञानिक पक्ष पूछा उसका, हमने पूछा क्या व्यक्ति कोई अवसाद में रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, अपने आप को कमतरी का एहसास उसमें होता है। आप अगला प्रश्न आपसे मैं राजनीति पर ही पूछूंगा, प्लीज। आपकी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं है, इसमें कोई अवसाद में नहीं है, ये सिर्फ विरासत में मिले संस्कारों का प्रश्न है आज देश के सामने। मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात को और उम्मीद करता हूं आप मत रोकिएगा। मैं बहुत
बहुत ही संयमित तरीके से अपनी आज प्रधानमंत्री जी को, मेरे प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, उस दिन आपको इस बात पर का संज्ञान लेना था जब एक संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री ने रामजादे हरामजादे किया। जब आपको उस दिन संज्ञान लेना था जब भीड़ की हिंसा में हत्या करने वालों को आपके मंत्रियों ने जाकर माला पहनाई। प्रधानमंत्री जी, आप सदन में चीन पर बात नहीं करने देते, आप सदन में पेगासिस पर बात नहीं करने देते, महंगाई पर बात नहीं करने देते, बेरोजगारी पर बात नहीं करने देते, तो फिर बात क्या है? क्या सदन सिर्फ गालियां देने के लिए प्रधानमंत्री जी आहूत किया गया है? आपने जिस दिन नई पार्लियामेंट में यह कानून पास कर रहे थे, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि यह व्यवहार सांसदों का तय करेगा कि वो इस हिस्से में सदन के रहते हैं या उस हिस्से में, अर्थात वो सरकार में रहते हैं या प्रतिपक्ष में रहते हैं। तो आज आपके सांसद ने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उससे यह बात स्पष्ट रूप से रेखांकित हो गई कि आप सत्ता पक्ष में रहने के हकदार नहीं है। प्रजातंत्री व्यवस्था का पहले भी गला घोटा गया। 14% बिल सिर्फ पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाले जाते हैं, चुपचाप रातों रात बिल तैयार करके सदन में परोस दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24% तक भी कानून सिर्फ स्टैंडिंग कमेटियों को नहीं जाते ताकि उनकी जांच निष्पक्षता के साथ हो जाए। प्रधानमंत्री जी, तो फिर आप कैसे प्रजातंत्र के मंदिर में, किस आस्था के साथ इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम अपनी आस्थाओं को आहूत करें? प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने अगर पहले दिन संज्ञान लिया होता तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती कि एक चुनकर आया हुआ प्रतिनिधि इतनी अभद्रता की बात करे जो मैं आप देश के सामने टेलीविजन चैनल पर व्यक्त भी नहीं कर सकता, और उस पर कार्रवाई करने की अपेक्षा प्रशय ले रहे हैं और यह आयोजन कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के नेता ने यह वक्तव्य दिया इसलिए हम उसकी आड़ में इसको जस्टिफाई कर दें। यह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी, आपको निर्णायक भूमिका लेनी होगी और दंडित करना होगा। ठीक है, ठीक है। आपसे निवेदन सिर्फ ये था अभय जी, जिस तरह से सिद्धार्थ जी से हमने पूछा, आपको मैंने पहले ही कहा था कि पहला प्रश्न राजनीति से नहीं, उसके बाद मैं पूछूंगा। आपने आपके जो हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके शब्दों पर कुछ नहीं कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जब आपको अवसर मिलेगा तो आप जरूर कहेंगे। प्रियंका जी, आपको लगता है कि ये जो गाली देने की मनोवृत्ति है, प्रियंका जी, हम राजनीति की बात अलग करेंगे, मैं थोड़ा सा इस पे हमें इस चर्चा को उस मानसिकता और उस मनोवृत्ति को समझना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें संस्कारों की कमी होती है, वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, वो ऐसी भाषा, ऐसी गालियों का इस्तेमाल करते हैं? आप सहमत हैं, या आपकी दृष्टि में गाली गलौज करने वाले इन लोगों की मानसिकता, प्रियंका जी, क्या होती है? सैयद अंसारी जी, सभी को नमस्ते। पहले सैयद अंसारी जी, मुझे बहुत खेद है इस बात का कि संसद एक ऐसी जगह है कि जहां पर लोग लुक अप टू करते हैं, आइडल्स होने चाहिए। आज नई संसद बना दी, बट हमें नए सांसदों की जरूरत है। मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं तो मैं आपके प्रश्न का उस तरीके से आंसर नहीं दे पाऊंगी, पर यह मुझे निश्चित तौर पर पता है कि एक स्पेशल सत्र बुलाया गया अटमोस्ट सीक्रेसी में एक महिला वंदन बिल पास करने के लिए, जिसको सभी समर्थन करते। उसके तुरंत बाद हमने देखा कि एक सांसद ने कितनी अभद्र भाषा यूज की, जलील भाषा का उपयोग किया, और पीछे 2 यूनियन मिनिस्टर बैठे थे पूर्व जो हंस रहे थे। तो ये लगातार राजनीति में जो भाषा का स्तर गिरता जाता है, इसका पूरा श्रेय भाजपा को है। ये कैलकुलेटेड तरीके से किया गया है, नहीं, इसका मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर आकर सबको संबोधन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये फ्री पास दे दिया। आप देखिए, संसद में ऐसी भाषा यूज हुई तो निश्चित तौर पे भाजपा का कार्यकर्ता यूरिनेट करने की हिम्मत पाता है मध्य प्रदेश में लोगों के ऊपर। तो इसका जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं और बहुत अच्छी मीठी बातें की उन्होंने, सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट कहा उन्होंने, बट इनकी बात का कोई मोल नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आकर बोलना चाहिए कि उन्होंने गलत किया और उस सांसद को बर्खास्त करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि हेट स्पीच पर रोक लगे। ठीक है।